नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के टॉपिक वर्ण विचार से संबंधित प्रश्नोत्तरी हल करने वाले हैं। तो जो भी साथी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 इनमें से कौन सा सही होगा? अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम इनमें से ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऑप्शन 1, मूर्धन्य से, ऑप्शन 2 दंत से, ऑप्शन 3 ये, और ऑप्शन 4। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यह ऊष्म व्यंजन नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस क्रम में पश्चस्वर हैं? तो इससे पहले जान लेते हैं पश्चस्वर कौन कौन से होते हैं। जिह्वा की स्थिति के अनुसार स्वरों का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। अग्रस्वरों में जीभ का अग्रभाग सक्रिय होता है। इनमें ई, ऐ और री वर्ण आते हैं, जबकि मध्य स्वर में जीभ का मध्य भाग सक्रिय होता है और इसमें ए वर्ण मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। और पश्चस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग प्रयत्न होता है वे पश्चस्वर कहलाते हैं। पश्चस्वरों में आ, उ, औ और ओ आते हैं। तो इसमें से पश्चस्वर ई तो अग्रस्वर में है और ए आई तो इसमें से पश्चस्वर ऊ हो जाएगा ऑप्शन 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा? ख वर्ण के बाद वाले शब्दों के बाद और र वर्ण वाले शब्दों के बाद, छ वर्ण वाले शब्दों के बाद और त्र वर्ण वाले शब्दों के बाद। क्योंकि ज्ञान का जो ज्ञ है वह ज और ये से मिलकर बनता है, तो ज वर्ण छ के बाद आता है। तो इसमें ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, छ वर्ण वाले शब्दों के बाद। ये वर्णों का वर्णमाला में क्रम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? 52, 51, 45, 42। तो हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल वर्ण 42 हैं। ऑप्शन 1 सही है। हिंदी वर्णमाला में 44 मूल वर्ण हैं, जिनमें से 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। 4 संयुक्त वर्ण हैं, क्षेत्र, ज्ञ और श्र, और 2 अयोगवाय, अंग और ए, और 2 द्विगुण व्यंजन हैं, ड और ढ। तो कुल मिलाकर 52 वर्ण हिंदी की देवनागरी लिपि में है। अगला है, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर हैं? 10, 12, 11, 9। तो हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल स्वर 11 हैं। ऑप्शन 3 सही है। इसके बाद अगला है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष व्यंजन है? व, भ, मैं और ट। तो ये जान लेते हैं पहले कौन से वर्ण अघोष होते हैं।
तो अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंतुओं में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। वर्ग का प्रथम, द्वितीय और तीनों सकार अघोष होते हैं, जबकि स्वघोष या घोष में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और य, र, ल, व, है एवं सभी स्वर सघोष होते हैं। तो इसमें अघोष पूछा है वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, इसमें ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में से कौन सा वर्ण घोष व्यंजन है? न, त, थ, प। तो वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष व्यंजन होता है, जिसमें से पहला हो जाएगा ये घोष व्यंजन है ड। अगला है निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण को दर्शाता है? तो अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा य, र, ल, व एवं सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, और महाप्राण वर्णों में वर्ग का दूसरा, चौथा और स, है महाप्राण होते हैं। तो इनमें से तीसरा ऑप्शन अल्प प्राण हो जाएगा। अगला है कौन सा वर्ण महाप्राण को दर्शाता है? तो महाप्राण के अंतर्गत दूसरा और चौथा वर्ण आता है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला है दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? मूर्धन, दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दंत्य। इसके बाद अगला है निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में से कौन सा शुद्ध है? तो इसमें से पहला ही अशुद्ध है, क्योंकि वर्ग का पहला और दूसरा, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं, तो ये अशुद्ध है ऑप्शन 1। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। हिंदी में गे का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। 6 संयुक्त व्यंजन है, विसर्ग कंठ्य वर्ण है। तो इनमें से अशुद्ध ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्योंकि दो व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता है। अगला है किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? तो वृत्तमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं? तो वृत्तमुखी स्वरों में उ, ओ, और ओ होते हैं, जबकि अवृत्ताकार स्वरों में ए, आ, ई और ई, ऐ होते हैं। तो इनमें वृत्तमुखी स्वर में ऑप्शन 1 है जो वृत्तमुखी नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शब्द है? पहला है मूर्धन्य से, दूसरा दंत से और च। ऑप्शन 4 है व तालव्य।
तो इसका सही आंसर दो हो जाएगा, ऑप्शन दो दंत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है शिरोरेखा, अनुस्वार, अनुनासिक और नासिक्य। तो मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु अनुनासिक हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही है। इसके बाद में है इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है। च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। के वर्ग है तथा ए या ए आ कंठ वर्ण माने गए हैं। डे और ढे को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। समस्त स्वर अघोष वर्ण हैं। तो इनमें से गलत कथन पूछा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि स्वर वर्ण अल्प वर्ण और सघोष होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वर किसका भेद है, संधि, समास, वर्ण या लिंग। तो स्वर वर्ण का भेद है, ऑप्शन 3 सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अयोगवाय कहा जाता है महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, अल्प प्राण को। तो अयोगवाय अनुस्वार एवं विसर्ग को कहा जाता है, ऑप्शन 3 सही है। इनमें से कौन सा कथन गलत है। री का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। ये और वे को अर्धस्वर भी कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दोगुना समय लगता है। तो इसमें गलत कथन 4 हो जाएगा। व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, लेकिन स्वरों के उच्चारण से दोगुना समय नहीं लगता है। तो ऑप्शन 4 गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है। मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है। उच्चारण की दृष्टि से ओष्ठ वर्ण माने गए हैं। समस्वर महाप्राण होते हैं। विसर्ग की गणना नासिक वर्णों में की जाती है। तो इसमें से ऑप्शन 2 है जो सही हो जाएगा, क्योंकि मात्राओं का स्वर से संबंध होता है और समस्वर महाप्राण नहीं होकर अल्पप्राण होते हैं और विसर्ग की गणना अयोगवाय में की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। इसके बाद है, महाप्राण किसे कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले। जिन शब्दों के उच्चारण में अधिक श्वास निकले। जिन शब्दों के उच्चारण में कम श्वास निकले। तो महाप्राण वर्ण वे होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकले, ऑप्शन 2 सही है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।